कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में पूर्व मंत्री लाखन सिंह ने सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि 2018 में कांग्रेस के जीतने के पीछे सिंधिया नहीं बल्कि 2 अप्रैल की घटना थी। यदि सिंधिया इतने ही लोकप्रिय थे तो 2003, 2008 और 2013 में कांग्रेस ग्वालियर चंबल संभाग में क्यों हारी थी। लाखन सिंह का आरोप है कि सिंधिया नहीं चाहते कि लोकसभा में उनके समक्ष कोई और ग्वालियर चंबल संभाग से कांग्रेसी पहुंचे। उन्होंने हमेशा कांग्रेसी प्रत्याशियों को हराने का काम किया। जिन कार्यकर्ताओं को कांग्रेस निकाल चुकी उन्हें ही फर्जी तरीके से सदस्यता अभियान में दिलाई जा रही है मेंबरशिप। पूर्व मंत्री लाखन सिंह का बयान सिंधिया समर्थक ही कर रहे हैं रेत और पत्थर का अवैध खनन। कमलनाथ सरकार पर भ्रष्टाचार की गंगा बहाने के सवाल पर बोले यादव कि सिंधिया समर्थक 6 मंत्री भी भ्रष्टाचार में डूबे थे। उन्होंने महत्वपूर्ण विभागों से पैसे जुटाकर सिंधिया को भेजा है। देखिए उनकी प्रेस वार्ता के कुछ अंश। कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया गए हैं और पिछले 4-5 महीने में ग्वालियर में उनका ये पहला दौरा है। और पहले दौरे में भी जब वो ग्वालियर में आए, जिस ग्वालियर को वो अपना परिवार, अपना ज़मीन, अपना सब कुछ मानते हैं, उस परिवार में पूरी सरकार के साथ लेकर वो आए। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि सिंधिया जी को मैं कल 2 दिन से उनके सारे के सारे स्पीच सुन रहा था, उनको मॉनिटरिंग कर रहा था। वो लगातार कांग्रेस पे एलिगेशन लगा रहे हैं और वो बार बार एक बात कह रहे हैं कि मैंने कांग्रेस इसलिए छोड़ी कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। कांग्रेस में सारा का सारा सब कुछ कमलनाथ की सरकार ने भ्रष्टाचार शुरू किया। मैं इस बात को यूँ कहना चाहता हूँ, वो 2 दिन से यहाँ चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के कह रहे हैं कि ये सरकार मैंने बनाई, मेरी वजह से ये सरकार बनी। ग्वालियर चंबल की 34 सीट में से 26 सीट मेरी वजह से जीत के आई। मैं इस बात पे ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से सिंधिया जी से कि सिंधिया जी 2003 में भी आप ग्वालियर चंबल में नेता थे। या तो ये स्वीकार करें कि मैं नेता नहीं था, उस समय कांग्रेस का एक छोटा सा पोलिंग बूथ लेवल का कार्यकर्ता था, या फिर वो ये स्वीकार करें कि उस समय मेरी कोई ग्वालियर चंबल में कोई मेरी इमेज नहीं थी। 2003 में जब यहाँ चुनाव हुआ था तो ग्वालियर में कांग्रेस की 9 सीट जीती थी। 2008 में चुनाव हुआ तो ग्वालियर में कांग्रेस की 13 सीट जीती और 2013 में चुनाव हुआ तो 12 सीट जीती और अभी 2018 में जब चुनाव हुआ तो ग्वालियर में 36 सीट जीती 34 में से। उसका श्रेय सिंधिया जी बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश में चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि ये मेरी वजह से जीती। अब उनको एक चीज़ तो एक्सेप्ट करना चाहिए, या तो वो उस समय नेता नहीं थे कांग्रेस के, उस समय एक पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता थे, या फिर उस समय नेता थे तो उनकी लोकप्रियता नहीं थी। मेरा ये मानना है कि ये सिंधिया जी की वजह से नहीं जीती थी। 2 अप्रैल की जो घटना थी, भारतीय जनता पार्टी का 15 साल का कुचक्र का जो समय था, उनका कार्यकाल था, पूरे प्रदेश की जनता उब गई थी शिवराज सिंह जी के फर्जी भाषणों को सुन सुनकर। इस वजह से यहाँ ग्वालियर में इतनी सीटें जीती। और आज वो कह रहे हैं कि जैसे ही सरकार कमलनाथ जी की बनी, सरकार बनने के बाद पूरा भ्रष्टाचार में पूरा प्रदेश तब्दील हो गया। मेरा इस पर ये कहना है सिंधिया जी से और ये प्रदेश के आवाम से कि भ्रष्टाचार में कहीं न कहीं ये यदि था तो सिंधिया जी कहीं न कहीं इन्वॉल्व थे। सिंधिया के 6 मंत्री थे, बड़े बड़े विभागों के मंत्री थे। यदि भ्रष्टाचार था तो क्या सिंधिया जी ने कभी अपने मंत्रियों से बात की थी क्या? उस समय ये भ्रष्टाचार उनको नज़र नहीं आया, कभी उन्होंने उठाई नहीं। जब उन्हीं के मंत्री, उन्हीं के विधायक, उन्हीं के मिनिस्टरों पे एलिगेशन लगाते थे, जैसे ये रणवीर जाटव है, इन्होंने एलिगेशन लगाया, तुलसी सिलावट पे, इमरती पे एलिगेशन लगाया, तब सिंधिया जी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया पूरे इस बात को लेके। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि ये सिंधिया जी जो 2-3 दिन से यहाँ मेंबरशिप के नाम पर ग्वालियर में फर्जी मेंबरशिप करा रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पार्टी में गए नहीं, नाम नहीं दिया, यहाँ सैकड़ों की तादाद में जो है फर्जी भारतीय